बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जुलाई है और दिन है एतवार का। 2-3 दिन ज़ाहिर है इमरान भाई वाले 4-5 दिन इमरान खान साहब वाले मामले पर ही हम बात करते रहे। अब ज़रा बात शुरू करते हैं, ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर बात करना शुरू करते हैं। 7 रोज़ बाकी हैं, 6 रोज़ बाकी हैं और 17 जुलाई को ये ज़िमनी इंतखाबात हैं। डू और डाई है। मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा एक क्रिटिकल मौका है। वो सीटें जीतेंगे तो ही जो है हमज़ा शहबाज की हुकूमत बचती है, वरना हमज़ा शहबाज की हुकूमत घर चली जाएगी। वो घर चली जाएगी तो फिर ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत भी बरकरार रखना उनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा, इसलिए उनके लिए ज़्यादा मसला है। ज़ाहिर है इधर भी है इमरान खान साहब के लिए उनका बयानी और सारी चीज़ें। अच्छा होता है कि जब आपने किसी हल्के पर बात करनी हो तो खासी मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत से लोगों से बात करनी पड़ती है, वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ को और ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। लेकिन मेरे लिए काम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि हमारे 2 सीनियर एंकर्स, एक असदुल्ला खान साहब और एक अजमल जामी साहब, दोनों फील्ड में गए हैं। दोनों तकरीबन 15-15 हल्कों को कर चुके हैं और दोनों के प्रोग्राम्स उनके चैनल्स के ऊपर, असदुल्ला खान साहब का 92 न्यूज़ पर और अजमल जामी साहब का दुनिया न्यूज़ पर चल चुका है और दोनों ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से जाके प्रोग्राम किया। और तीसरा हबीब अकरम साहब ने प्रोग्राम किए, वो भी एक्सपर्ट हैं, ज़ाहिर है उनका भी इसके ऊपर बड़ी कमांड है इन इश्यूज़ के ऊपर। तो मैं जिस इशू पर, जिस पहले हल्के का बता दूं कि ये PP 158 है जिस पर बात करने जा रहा हूं, और इसी एक हल्के की जो पॉइंट्स हैं वो आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुस्लिम लीग नून के लिए इस वक्त कितना खौफनाक माहौल बन चुका है, कितनी परेशानी की बात बन चुकी है। यानी मुस्लिम लीग नून का ये जो हल्का है ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है जहाँ से NA की सीट पर एजाज सादिक साहब जीते हैं और हमेशा से नून लीग यहाँ जीती आई है। 2018 में यहाँ से अलीम खान साहब एक MP की सीट उन्होंने निकाली थी और वहाँ उस वक्त अलीम खान साहब के पास ज़ाहिर है उन्होंने पैसा भी लगाया, काम भी किया, PTI का एक जोर भी था, एक माहौल भी था, इमरान खान साहब के वहाँ जलसे भी हुए, सब कुछ, तो भी अलीम खान वहाँ से एक सीट जीते थे और 8,000 वोटों की लीड से। और दूसरा जो नीचे MP का हल्का था वहाँ से ख्वाजा सलमान रफ़ीक जीत गए थे और शोएब सिद्दीकी हार गए थे और ऊपर जो है ज़ाहिर एजाज सादिक हैं। अब ये वो हल्का है जहाँ पे आप ये देखें कि एजाज सादिक भी, यानी इस वक्त जो राना एहसन शराफत हैं जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अलीम खान भी सपोर्ट कर रहे हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी सपोर्ट कर रहे हैं, शोएब सिद्दीकी भी सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद हालात यहाँ तक आ गए कि नून लीग को ये हल्का हाथ से जाता हुआ नज़र आया और इमरान खान की जो बयानी की आग है उसने लपेट में ले लिया नून लीग के गाड़ को, इस हल्के को, और अब नून लीग ने वहाँ पर एजाज सादिक साहब और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की वजारतों से इस्तीफ़े दिलवाकर उनको मैदान में उतारा है। एक तो ये अदम एतमाद भी है उनके ऊपर, अलीम खान के ऊपर, कि अलीम खान जो हैं पहले तो देखें अलीम खान खुद मैदान से भाग गए, उन्होंने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। अलीम खान ने इलेक्शन लड़ने से इनकार किया, फिर अलीम खान के बाद शोएब सिद्दीकी ने भी वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ा। अब अलीम खान पैसा बहुत लगा रहे हैं, पीछे बैठकर जोर लगा रहे हैं, लेकिन नून लीग को ये समझ आ गई है कि ये हल्का हमसे नहीं निकलता। हालांकि मैं बता रहा हूँ कि ज़रा थोड़ी सी हम इसके मैं उन पॉइंट्स पे आता हूँ जो असदुल्ला खान साहब और अजमल जामी साहब से, बल्कि ये जो मैं चीज़ें अभी भी आपको बता रहा हूँ ना, इनमें से बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है दोनों ने भी वो बताई और उनकी मुश्तरका जो है उनसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप अगर ये देखें कि ये जो हल्का है इसके आप 2018 के नताइज देखें तो 2018 के नताइज ये बताते हैं कि यहाँ से अब्दुल अलीम खान ने हासिल किए थे 52,319 वोट, राना एहसन ने हासिल किए थे 45,229 वोट, यानी तकरीबन कोई आप 7,000 वोटों से PTI जीती थी। अब आप इन दोनों को मिला लें, यानी 50,000 अलीम खान का और 40,000 इनका, 45,000 मिला लें, तो अगर अलीम खान ये कहें कि मेरा वोट था PTI का नहीं था, तो फिर तो ये आसानी से इनको जीत जाना चाहिए। और तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर मियां अकरम उस्मान को जो है वो टिकट दिया, जो कि मियां महमूद रशीद के दामाद हैं, लेकिन उनको इसलिए टिकट नहीं मिला कि मियां महमूद रशीद के दामाद हैं, बल्कि वो एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं और बड़ा उनकी पीछे काविशें और कोशिशें भी हैं। अच्छा, अब आ जाए दूसरा, इसमें इसी पे NA के में जो है कौमी असम्बली की सीट पर एजाज सादिक जीते थे 1,03,000 वोट लेकर और 95,000 वोट लिए थे अलीम खान ने, यानी नीचे जो है वो 7,000 वोटों से अलीम खान MP जीते थे, ऊपर जो है वो 8,000 वोटों से एजाज सादिक जीते थे। अच्छा, अब आ जाएं इसी NA के नीचे, NA यानी 129 के नीचे जो दूसरा हल्का है वो PP 157 है। एक से अलीम खान जीत गए थे राना एहसन शराफत से, दूसरे में ख्वाजा सलमान रफ़ीक जीते थे नून लीग के 40,000 वोट लेकर और मोहम्मद शोएब सिद्दीकी ने लिए थे 35,000 वोट। आप देखें 40,000 वोट लेने वाला भी, 35,000 वोट लेने वाला भी जो साथ वाले MP के हल्के के हैं और जो नेशनल असम्बली के उसके ऊपर हैं एजाज सादिक साहब, वो भी, अलीम खान भी, और इधर से अलीम खान और राना एहसन, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि 6 उम्मीदवार जो जीते हुए और हारे हुए 6 के 6 जो हैं इस वक्त एक पेज पर हैं, लेकिन
हालात ये हैं कि फिर भी नून लीग के लिए हल्का फंस गया है और अयाज सादिक साहब से इस्तीफ़ा दिलवाकर अयाज सादिक साहब को मैदान में उतारा गया है, क्योंकि अयाज सादिक साहब को पता है कि इस वक्त वहाँ पर जो सूरत हाल चल रही है उसके मुताबिक तो फिर ये है कि अगला इलेक्शन भी इनका नहीं निकलना। फिर इसलिए भी ज़िंदगी और मौत का इनके मसला है, सियासी ज़िंदगी और मौत का भी मसला है, साथ सीट निकालनी है, साथ इज्जत भी है कि भाई जहाँ पे हालात ये हों कि नून लीग का गढ़ हो। और ये एरियाज़ इसमें जो आते हैं, जो मैंने अजमल जामी साहब और असदुल्ला खान साहब से पूछे, इनमें आते हैं जनाब एरियाज़ वो गढ़ी शाहू और गढ़ी शाहू के अलावा यार ये कहाँ गया, हाँ धर्मपुरा, गढ़ी शाहू, जेल रोड का कुछ हिस्सा। यानी यहाँ पर वो बताते हैं कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा है और ये पोश एरिया ज़्यादा नहीं है। उसके बावजूद अगर नून लीग यहाँ से उनको इतनी परेशानी है और सीट उनको हाथ से जाती हुई नज़र आ रही है, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि बाकी हल्कों में क्या होगा। फिर एक और जो चीज़ इन दोनों ने बताई वो ये है कि ये वाहिद हल्का है जहाँ पे नून लीग का अपना उम्मीदवार लड़ रहा है, यानी जिसने 2018 में भी नून लीग के टिकट पर लड़ा था, क्योंकि अलीम खान भाग गए मैदान से छोड़ के और ना वो खुद लड़े ना शुएब सिद्दीकी को लड़ाया, तो नून लीग ने उसी राना एहसन शराफत को टिकट दिया जो कि पहले उनके उम्मीदवार थे। तो ये वाहिद हल्का है जहाँ पर लोटे वाला मामला भी नहीं है। उसके बावजूद नून लीग को इतनी परेशानी है कि शुएब सिद्दीकी, अलीम खान, अयाज सादिक, ख्वाजा सलमान रफीक, ये सारे हैं, फिर भी उनको हाथ से हल्का जाता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने अब दो को इनको वजारतों से मुस्ताफ़ी होकर मैदान में उतारा है। हुकूमत भी है, लाहौर भी है, गढ़ भी है, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास का भी है, वो नहीं कि पोश एरिया है, इलीट है, ज़्यादा कोई पढ़े लिखे लोग रहते हैं, क्योंकि ये तो एक सादा सी तफरीक है ना कि जहाँ पे भी अवेयरनेस होगी, शऊर होगा, पढ़े लिखे लोग होंगे, तो ये तो कन्फर्म है कि वहाँ पर वोट इमरान खान का होगा, वहाँ वोट तहरीक इंसाफ का होगा। अच्छा, अब जो और कुछ पॉइंट्स थे जो असदुल्ला खान साहब ये कहते हैं कि ये जो शराफत साहब हैं, एहसन शराफत साहब, ये गुमनाम सी शख्सियत हैं, उसके बावजूद 45,000 वोट ले गए थे और अलीम खान जैसा तगड़ा बंदा भी 7,000 वोटों से जो है वो इनसे जीता था। उसके बाद ये बताया गया है कि जो यहाँ पर जो अजमल जामी साहब ने बताया कि ANP के उम्मीदवार भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो नून लीग की सपोर्टिंग कर रहा है, वो लड़ रहा है, लेकिन देखिए वो वोट तो बहुत थोड़े से ज़ाहिर लेगा। और जो अजमल जामी साहब का सर्वे है, अजमल जामी साहब के सर्वे के मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है यहाँ पर 39% वोट ले रही है, उसकी पॉपुलैरिटी 39% है, जो नून लीग है वो 35% पे है। और जामी साहब ये कहते हैं कि 15 से 18% स्विंग वोट है, जो कहते हैं कि हम दोनों से तंग हैं, जो कहते हैं कि हम दोनों को हमने वोट देखे हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ा हमारी ज़िंदगी के ऊपर, तो उस पर जामी साहब कहते हैं कि स्विंग वोट है, इसमें से कितना वोट कौन तोड़ लेता है ये आने वाला वक्त बताएगा। जो है सर्वे हबीब अकरम साहब का, जो अजमल जामी साहब भी मुझे बता रहे थे, वो है कि हबीब अकरम साहब के मुताबिक तहरीक इंसाफ यहाँ पर 40 पे है, 40% पे, नून लीग है 40% पे। तो दो अजमल जामी साहब का सर्वे, असदुल्ला खान साहब का सर्वे, हबीब अकरम साहब का सर्वे, तीनों के सर्वे ये बताते हैं कि जनाब इस हल्के में नून लीग हार रही है। यही वजह है कि अब अयाज सादिक साहब को और इनको ख्वाजा सलमान रफी को मैदान में उतारा गया है। और इसमें आप ये देखें कि ये अभी अजमल जामी साहब और असदुल्ला खान साहब की मुलाकात भी हुई थी इमरान खान साहब के साथ, उन्होंने भी इनसे फीडबैक लिया बहुत से हल्कों का और इन्होंने खुल के बताया कि फ़लाँ हल्के में आप हार रहे हैं, फ़लाँ में ये इशू है, वो इन्होंने अपना जो इनका एनालिसिस था वो दिया। तो जामी साहब ने तो जो सर्वे किए हैं वो बड़े साइंटिफिक उन्होंने सर्वे किए हैं, बड़ा उन्होंने उसका डाटा कलेक्ट करके और बड़े ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने सामने रखा है और असदुल्ला खान साहब भी अपने वीलॉग्स के ज़रिए, प्रोग्राम के ज़रिए बता रहे हैं। तो जनाब ये वो सूरत हाल है कि अगर PP 158 से नून लीग हार रही है तो फिर आप सोचें जहाँ पे शहरी हल्के हैं, ऐसे शहरी हल्के से मुराद है कि जहाँ पे जो पोश एरियाज़ हैं, जहाँ पर आप जैसे वो तो कंफर्म है ना, वो जो दो हल्के हैं, यानी एक जहाँ से ओन चौधरी का भाई लड़ रहा है मलिक ज़हीर खोखर के मुकाबले में, वो खोखर जीत रहा है कंफर्म 100%। ये जो हल्का है ये शबीर गुजर वाला, जहाँ पे नज़ीर चौहान है, ये दोनों तो नून लीग हार चुकी है। इस हल्के पे नून लीग जोर ज़्यादा इसलिए लगा रही है कि ये हल्का तो बचाएं, क्योंकि उधर अभी तक नून लीग कॉन्फिडेंट है असद खोखर वाले में कि वहाँ जीत जाएंगे। वहाँ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के ऊपर बहुत सारे हैं कि वो उस तरह से कंपेन नहीं कर रहे, गो कि वहाँ पर ज़ुबैर नियाज़ी और बाकी बहुत ज़ोर लगा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है उम्मीदवार का बड़ा रोल होता है, तो वहाँ उम्मीदवार के ऊपर हैं थोड़े से सवाल कि वो उस तरह से कंपेन नहीं कर रहे जैसे करना चाहिए। तो वो एक हल्का तहरीक इंसाफ का जो है वो है कि कमज़ोर हल्का है, दो कंफर्म है लाहौर में उनकी जीत। और जो ये वाला है ये नून लीग का फंस चुका है, यहाँ पे मरीम नवाज साहबा जलसा करके गई हैं और नून लीग की हुकूमत भी है, गढ़ भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद नून लीग के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और असदुल्ला खान साहब ये कहते हैं कि ये यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा महंगाई से इफेक्ट हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा शदीद नाला हैं। और साथ ही वो कहते हैं कि
जो साथ थी वो कहते हैं कि जो उन्होंने देखा है उसमें तो यह कि तहरीक इंसाफ ये हल्का निकाल लेगी। लेकिन फिर ज़ाहिर है वही चीज़ें हैं कि हुकूमती मशीनरी क्या होगी, धांधली का क्या होगा, मामलात क्या होंगे, और अब अयाज सादिक और ख्वाजा सलमान रफ़ी को जो उतारा है वो क्या करेंगे, और क्या कुछ वादे वईद करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से ये सीट जो है वो निकालेंगे। और उसके अलावा इसमें जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए थे, खैर वो सारे मैं आपको बता चुका हूँ। तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरफ जाती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर PP 158 में ये हालात हैं कि 2018 में जीतने और हारने वाले सब इस वक्त एक उम्मीदवार के साथ खड़े हैं। अयाज सादिक MNA लड़े, अलीम खान हारे, वो दोनों। अलीम खान जीते, राना एहसन शराफत हारे, वो दोनों। ख्वाजा सलमान रफ़ी जीते और शोएब सिद्दीकी हारे, वो दोनों। सब के सब इस वक्त राना एहसन शराफत के साथ खड़े हुए, और उसके बावजूद नून लीग की सीट फंसी हुई है। तो आप बाकी मुल्क के हिस्सों में, पंजाब के हिस्सों में जो इलेक्शन है उसका फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी टफ सूरत हाल होगी मुस्लिम लीग नून के लिए। किस तरह इमरान खान का बयानिया जो है वो आग की, उसकी बयानी की आग ने नून लीग के सियासी गढ़ को लपेट में ले लिया है, परेशानी बढ़ गई है, और ये सूरत हाल है, ये वो पॉइंट्स हैं। बाकी मैं आपको कहूँगा कि आप अजमल जामी साहब और असदुल्ला खान साहब के जो प्रोग्राम्स हैं उन मुख्तलिफ हल्कों के वो ज़रूर देखें, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से दोनों ने किया, और हबीब अकरम साहब के भी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें और क्लियर होंगी। बाकी मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हमें नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।